दिन में रोटी रात में चावल। ये कहानी एक लता नाम की महिला की है जो दिन में रोटी बनाती थी और रात में चावल, चाहे राजमा चावल हो या कड्डी चावल हो। उसकी सासू ने कई बार डांटा भी, लेकिन फिर उससे आदत नहीं गई। वो हमेशा ही दिन में रोटी रात में चावल बनाती। उसके बापूजी ने कहा कि बेटा खाना लेके आओ, क्या बनाया। बहू ने कहा दाल चावल बनाया है। तो फिर सासू ने कहा कि बहू मैं दाल चावल नहीं खाती, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। माँ जी मैंने तो दाल चावल बना दी। ठीक है बेटा तुम दाल चावल ही ले आओ। सास कहा ठीक है मैं तुम दोनों के लिए 2 रोटी बना। ससुर ने कहा नहीं रहने दो। फिर बहू अपनी आदत नहीं गई। फिर एक दिन उसके पति ने कहा कि मेरा कड्डी चावल खाने का मन हो रहा है। तो उसने कहा कि मैं कड्डी चावल नहीं बना सकती, मैंने रोटी और आलू की सब्ज़ी बना दी है। फिर उसके पति ने कहा कि ये तुम्हारा अच्छा है, तुम जब कहो जो कर लेती हो। ठीक है मैं माँ को दिखाने जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। वो उससे अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने कहा कि ठंडी चीज़ मत खाया करो, बिल्कुल चावल बिल्कुल नहीं। सासू ने कहा ठीक है। तो उसने डॉक्टर कहा कोई तकलीफ़ नहीं। डॉक्टर ने कहा कोई तकलीफ़ नहीं है। वो घर आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी को बताता है कि तुम इस माँ को चावल मत खिलाया करो, चावल खिलाने से माँ को तकलीफ़ रहती है। तो उसने कहा कि मैं तो आज बना रही है चावल। फिर वो अकड़ के रसोई में चली गई। यहाँ देखा कि रसोई में उसकी सासू माँ खाना बना रही थी। तो उसने कहा कि आपने क्यों बना रही हो, तुम सारे दिन थक जाती हो इसलिए मैं ये बना लिया। ठीक है बना लिया। तो वो अपने लिए खाने चली जाती है। नहीं उसकी आदत नहीं बदलती, वो उधर वही दिन में रोटी और रात में चावल बनाती है। लेकिन जब लता को पता चला कि उसके सास ससुर तो रोटी ही खाते हैं शाम को, तो उसने क्या किया, सुबह ही जब रोटी बनाती तभी उसे बचाना चालू कर दिया। और सासू से कहा कि माँ जी मैंने आपकी रोटी बना दी है, दोपहर को बना दी थी, तो ठीक है आप वही खा लें। ठीक है उन्होंने कहा ठीक है खा लेंगे। नहीं उसकी आदत नहीं गई, वही दाल रोटी और रात को चावल। नहीं एक बार क्या हुआ कि वो सीढ़ी से अलमारी में गिर गई, उसके कमर में चोट आ गई। तो सासू ने कहा कि बेटा कुछ चिंता मत करो, ठीक हो जाओगी। उसने सभी ने उसे हिम्मत दी। सासू ने उसे खाना बनाकर खिलाया ताकि उसका कमर दर्द दूर हो सके, क्योंकि उसके कमर का मांस फट गया था, रीढ़ की हड्डी का। उसने सोचा माँ कितनी सेवा करी सासू माँ। समय बीता और उसका दर्द में आराम था, उसकी आदत बदल गई। वो अब सबके लिए रोटी बनाने लगी जिसे जो पसंद है।